अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जिस मेडिसिन के बारे में रिव्यू शेयर करूँगी वो है क्लीन अनीमा। कि क्लीन अनीमा हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और किन किन कंडीशन में इसको यूज़ करना है, और इसको यूज़ करने का तरीका भी आज की वीडियो में हम डिटेल से बताएँगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लीन अनीमा। जो क्लीन अनीमा है वो बेसिकली कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये मोनो बेसिक सोडियम फास्फेट और डाई बेसिक सोडियम फास्फेट जो है उसका एक सोल्यूशन होता है। रेक्टल सोल्यूशन बाय रेक्टल ये हम जो है वो यूज़ करते हैं। ये हमारे पास 135 ml जो है उसकी पैकिंग में आता है। ये रेडी टू यूज़ होता है। डिस्पोजेबल अनीमा होता है, मतलब कि ये रेडीमेड हमारे पास आता है, बना बनाया होता है। हमने सिर्फ इस बोतल को यूज़ करना होता है। तो इसका इस्तेमाल आप किन किन कंडीशन में कर सकते हैं। अगर पेशेंट को सवेयर कॉन्स्टिपेशन है, कोई भी काजुअल पेशेंट हमारे पास आया है, उसको सवेयर वाली कॉन्स्टिपेशन है और जो कि सिरप या फिर गोलियों या फिर किसी और तरीके से उसकी कॉन्स्टिपेशन जो है वो सॉर्ट आउट नहीं हो रही, देन हम जो है वो उसको अनीमा जो है वो करेंगे, ताकि पेशेंट की कॉन्स्टिपेशन जो है वो कॉन्स्टिपेशन का इशू जो है वो सॉल्व हो सके। उसके बाद हमारे पास पेशेंट बात कर लेंगे, नॉर्मल डिलीवरी के लिए आता है और उसके रेक्टम जो है उस स्टूल से भरी हुई है। देन जो है वो हम उसको अनीमा कर देंगे, ताकि उसकी जो है वो रेक्टम जो है वो उसका स्टमक जो है वो एम्प्टी हो जाए, रेक्टम उसकी जो है वो एम्प्टी हो जाए। देन और उसको जो पेन्स हैं वो अच्छी वाली आ जाएँ और डायलिटेशन उसकी अच्छी हो जाए। तो नॉर्मल डिलीवरी में अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, देन भी हम जो है इसको क्लीन एनीमा को यूज़ जो है वो कर सकते हैं। ये बेसिकली पेट साफ़ कर देगा पेशेंट का। उसके बाद अगर पेशेंट हमारे पास सर्जरी के लिए आया है और पेशेंट ने बहुत ज़्यादा खाया हुआ है, खाया पिया है, उसका जो है उसने उसके बाद खाने पीने के बाद स्टूल जो है वो पास नहीं किया हुआ, और पेशेंट के जो है वो अर्जेंटली हमें सर्जरी करनी पड़ी है या सी सेक्शन करना पड़ रहा है, किसी भी किस्म की सर्जरी करनी पड़ी है, तो देन हम जो है वो पेशेंट को क्लीन एनीमा जो है वो यूज़ करवाएंगे, ताकि पेशेंट का जो स्टमक है वो एम्प्टी हो जाए, पेशेंट की जो है रेक्टम वो एम्प्टी हो जाए, और ड्यूरिंग सर्जरी या आफ्टर सर्जरी जो है वो पेशेंट को कोई भी इशू ना हो। क्योंकि सर्जरी के बाद जो है वो पेशेंट को वॉशरूम में उठने बैठने से बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो यही सजेस्ट करते हैं कि ऑपरेट से पहले जो है वो पेशेंट 6 आवर्स या 8 आवर्स तक जो है वो कुछ भी जो लिक्विड चीज़ें हैं वो ले, लेकिन सॉलिड चीज़ें जो है वो ना ले। तो इसी तरह अगर जो है सी सेक्शन या सर्जरी वाला पेशेंट, तो उसको भी हम क्लीन एनीमा यूज़ करवा सकते हैं, ताकि उसका जो है वो पेट साफ़ हो जाए। अब हम बात करेंगे कि इसको आपने यूज़ कैसे करना है। ये जो है हमारे पास रेडीमेड सोल्यूशन आता है, और इस पे लिखा होता है कि आपने इसको किस तरह यूज़ करना है। ये इस तरह की पैकिंग होती है, इसकी बोतल सी शीशी बनी होती है, उसके ऊपर एक नोज़ल होती है। पेशेंट को आपने जो है वो लेफ़्ट पोजीशन में बाएं तरफ करवट दे के जो है वो पेशेंट को आपने लेटाना होता है, और उसके कहना होता है कि अपना जिस्म जो है वो ढीला छोड़ दे। देन आपने जो है क्या करना है, पेशेंट की जो रेक्टम है तो उसमें आपने इस नोज़ल को जो है वो इंसर्ट करना होता है, और सारा सोल्यूशन जो होता है उसमें एक्सपेल कर देना होता है, मतलब कि सारा सोल्यूशन जो है वो पेशेंट की रेक्टम में डाल देना है। देन आपने पेशेंट को कहना है कि कुछ देर जो है वो इसी तरफ करवट लेके लेटे रहें। देन जो है वो आपने थोड़ी देर बाद पेशेंट खुद ही वॉशरूम जाएगा, तो उसका पेट जो है वो साफ़ हो जाएगा। तो यही था आज के लिए। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।